ओम शांति। सभी भाई बहनों का इस सत्र में स्वागत है। आज हम रोज की तरह मेडिटेशन करेंगे, कुछ भगवान के महावाक्य सुनेंगे। आज हमारे बीच डॉक्टर डी.एन. गांधी यूएसए से ज्वाइन किया हुआ है। हम उन स्वागत करते हैं। कल भी डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जुड़े हुए थे गोवा से, और प्रोफेसर आर.सी. गर्ग मेरठ से जुड़े हुए थे। डॉक्टर आरजे शर्मा जुड़े हुए थे, और भी कई वीआईपी पर्सनैलिटीज जुड़ी हुई थी। हम उन सब का वेलकम करते हैं और सभी भाई बहनों का स्वागत है इस सत्र में। अभी हम रोज की तरह मेडिटेशन में जाएंगे। पहले तो सभी अपने को रिलैक्स करें। रिलैक्स द नर्व्स ऑफ योर ब्रेन। अपने मस्तिष्क की नर्व्स को रिलैक्स करें। शरीर को ढीला छोड़ दें, सारा शरीर ढीला। इंश्योर करो कि कहीं कोई तनाव ना हो, शरीर में कहीं कोई टेंशन ना हो। आंखें रिलैक्स करो। रिलैक्स योर आइज। Relax your lower jaw. आंखें ढीली, चेहरा सारा रिलैक्स। Relax your arms. Relax your chest, stomach, abdomen. Relax your legs. Relax your feet. Mentally alert. अपना ध्यान भ्रिकुटी में रखें। मैं भ्रिकुटी में उपस्थित हूँ। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। लंबे गहरे सांस लें। 11 बार लंबे गहरे सांस। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट। स्ट्रेटन योर बैकबोन। ज्ञान मुद्रा में बैठे। अंगूठा और तर्जनी की उंगली, इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों को मिलाकर बैठे। इस मुद्रा से मन एकाग्र हो जाता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये भाव रखें। मैं आत्मा भ्रिकुटी में ज्योति स्वरूप विद्यमान हूँ। मेरे मस्तक में अखंड ज्योति जल रही है। अखंड ज्योति आत्मा, जहाँ तिलक लगाया जाता है, भीतर
अविनाशी तिलक लगा हुआ है। मैं आत्मा हूं, इस भाव को पक्का करें। लंबे गहरे सांस, श्वास भीतर, ओम भीतर, लंबा ओम मन में चलेगा। ओ श्वास छोड़ें तो शांति। बी द विटनेस ऑफ योर ब्रीदिंग। आत्मा श्वासों को साक्षी होकर देख रही है। मैं अपने श्वासों का भी विटनेस हूँ। ज्योति स्वरूप आत्मा श्वासों को आते जाते देख रही है। ओम और शांति श्वास के साथ चल रहे हैं। श्वासों की माला चल रही है। श्वास भीतर तो चेस्ट, स्टमक बाहर आएगा, फूलेगा। श्वास छोड़ेंगे तो नाभि को भीतर की तरफ खींचना है और थोड़ी देर उसको वहां रोक के रखना है। मूल बंध भी लगाना है, नाभि पे भी बंध लगाना है। मैं आत्म ज्योति शरीर को भी देख रही हूँ। शरीर भिन्न है, अलग है, मैं अलग हूँ। आई एम डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस बॉडी। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। मृत्यु में आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है। योगी लोग जीते जी मौत का साक्षात्कार कर लेते हैं। आत्मा और शरीर को अलग करके देख लेते हैं। लंबे गहरे सांस, मस्तक में ज्योत जल रही है। शरीर भी लाइट का बनता जा रहा है और आज चारों तरफ विकसित होता जा रहा है। मेरे बॉडी के चारों तरफ जो ऑरा है वो विकसित होता जा रहा है, दूर तक फैलता जा रहा है। जितना जितना मन शांत होगा, एकाग्र होगा, पवित्र होगा, वो ऑरा बढ़ता चला जाएगा दूर तक। ऋषि मुनियों के ऑरा कई किलोमीटर्स तक पहुंच जाते थे। जितना जितना आत्मा, अंतरात्मा, अंतःकरण शुद्ध पवित्र निर्मल होगा, उतना उतना हमारा ऑरा सतोगुणी और विकसित होगा। उसमें हीलिंग कैपेसिटी आ जाएगी, हीलिंग पावर आ जाएगी। श्वासों को साक्षी होकर देखो।
शरीर भी लाइट का बना है। मेरे हाथ, मेरा सिर, मेरे पाँव, मेरा धड़, गर्दन, सिर, सब प्रकाश, रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी। मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है सारी मानवता के लिए। मैं प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चित आनंद स्वरूप की संतान हूँ। I am experience the presence of God Father, सत्यम शिवम सुंदरम ऑल अराउंड। परमात्मा की ऊर्जा ने हम सबको अपने आगोश में लिया है। हम ऊर्जा में घिरे हुए हैं। ऊर्जा हमारी रक्षा कर रही है। परमात्म शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। हम सिर, सबके सिर के ऊपर परमात्मा का हाथ है। कृपा भरा हाथ, आश्वासन का हाथ। परमात्मा का आश्वासन है, तुम मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा। मेरा माइंड कूल एंड काम, शांत, नो स्ट्रेस, नो वरी, नो एंजाइटी, नो फियर, नो टेंशन। बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां बधाइयां। मेरा मन ठहर गया है। मेरा मन रुक गया है। मेरा मन स्वरूप में टिक गया है। मेरा मन अमन हो गया है। मेरा मन सुमन हो गया। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की महती कृपा हम सब आत्माओं पर बरस रही है। परमात्मा के वाइब्रेशंस को अनुभव करो। परमात्मा के वाइब्रेशंस को कैच करो।
जैसे टीवी, रेडियो डिफरेंट चैनल्स को कैच करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, हम भी अपने माइंड को परमपिता परमात्मा के साथ ट्यून करें। ट्यून योर माइंड टू गॉड फादर शिवा, ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंगम। बुद्धि में परमपिता परमात्मा की ज्योत। फाइन ट्यूनिंग करो अपने माइंड की, परमात्मा के वाइब्रेशंस को कैच करो। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें एक डिवाइन सॉन्ग सुनाए। आप इसी भाव में बैठे हुए, आत्म भाव परमात्म भाव में बैठे हुए उस गीत का रसास्वादन करें। यश जी। ओम शांति। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल दो निकाली उसके भी नाम पर, कुछ पल निकाली प्रभु के भी नाम पर। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सुख दुख हो रात दिन हो, हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करे उसको काम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती हैं वो सब है
मिटने वाली, चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु है रहने वाले। तो क्या करेंगे? अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल दो निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल दो पल निकालिए उस प्रभु के भी नाम पर, क्योंकि हम सब, हमारा सारा 24 घंटे का जो टाइम है वो हमारी इतनी एक्टिविटीज हो जाती है, उसमें चला जाता है, व्यर्थ भी चला जाता है। लेकिन परम पिता परमात्मा जो हमें सुख शांति का वर्षा देता है, आनंद का वर्षा देता है, उसको हम अपने जीवन में टाइम नहीं दे पाते। उससे फिर सेल्फ एम्पावरमेंट की घटना भी घटित नहीं होती। तो हमें खुद को एम्पावर करना है, सेल्फ को रियलाइज करना है कि सारा जो हम कर रहे हैं आयोजन किस लिए है, कि हाउ टू एम्पावर आवर सेल्फ, हाउ टू रियलाइज आवर ओन पोटेंशियल। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, जो हम सब आत्माएं हैं, हम सब डिवाइन हैं, दिव्य हैं बाय नेचर। क्योंकि हम उस परमात्मा जो डिविनिटी, ओशन ऑफ डिविनिटी है, जो दिव्यता का सागर है, उस परमेश्वर के हम बच्चे हैं। वी आर आल्सो ओरिजिनली वेरी डिवाइन। हमें उस डिविनिटी को ही प्रकट करना है। हमारे भीतर वो दिव्यता, पवित्रता, शुचिता, निर्मलता है। इसलिए हमें गंदगी पसंद नहीं आती है, इसलिए हमें बदबू पसंद नहीं आती है, इसलिए हमें अस्वच्छता पसंद नहीं आती। भले हम उल्टे सुल्टे विकारों में भी जो है जाते हैं, लेकिन पसंद नहीं है अंदर से। किसी को भी क्रोध पसंद नहीं है, किसी को भी नफरत पसंद नहीं है। जो डिसऑनेस्टी किसी को पसंद नहीं है। कोई भी दुनिया में व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे मुझे डिसऑनेस्टी, मुझे बेईमानी पसंद। जो बेईमान लोग हैं वो भी ऑनेस्ट नौकर रखते हैं घर पे। इस सब से क्या सिद्ध होता है? ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, डिविनिटी इज आवर ओरिजिनल नेचर। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। जो हमारे भीतर दिव्यता छुपी हुई है उसको प्रकट करने के दो ढंग हैं, दो विधियां हैं। या तो स्थूल से सूक्ष्म जाए, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, और फ्रॉम सटल टू ग्रॉस। क्योंकि बैलेंस तो हमें बनाना होगा। शरीर आत्मा दोनों का विकास होगा, तभी जीवन में आनंद घटित होगा। मान लो आत्मा तो बहुत अच्छी हो जाए और शरीर रोगी हो तो भी गुजारा नहीं है। शरीर भी स्वस्थ चाहिए, मन बुद्धि इंद्रियां आत्मा सब स्वस्थ चाहिए। तो हमारी यात्रा कैसी है? हमें रूहानी यात्रा
ऐसी है क्योंकि यहाँ शरीर से भी महत्वपूर्ण जो है आत्मा है, मन बुद्धि है। मन बुद्धि का विकसित होना बहुत जरूरी है। और अगर आप दृष्टिपात करेंगे अपने जीवन पे इन रेट्रोस्पेक्ट, तो हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से अब तक विकसित ही होते जा रहे हैं। आप देखो, हम लोगों का लक्ष्य जो है भीतर वो है ही, अगर हम डिविनिटी को प्रकट नहीं करते। कई लोग जो है स्थूल से सूक्ष्म की साधना करते हैं कि अपने पहले शरीर को स्वस्थ करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे भीतर की यात्रा शुरू होती है। अब कईयों को ऐसा होता है भीतर की यात्रा पहले शुरू हो जाती, मीरा की तरह भीतर की यात्रा शुरू होती तो बाहर अपने आप ही सब कुछ स्वस्थ होने लगता है, ठीक होने लगता है। मन स्वस्थ होता है तो तन भी स्वस्थ होता है। आज विज्ञान भी हमें बताता है, एपिजेनेटिक्स के अंदर यही बताता है कि हमारा जो जीनोम है वो फिक्स है, डीएनए फिक्स है बचपन से ही। लेकिन बाहर की परिस्थितियों के कारण हम लोगों के अंदर जो है ना चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, तो हमारे अंदर जो स्विच स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म होता है जीन्स का। मान लो कैंसर की जीन हमारे भीतर मौजूद है, ओंकोजीन, और हमने उसको अनुकूल वातावरण नहीं दिया, तो वो जीन प्रकट नहीं होगी, आपको सारी जिंदगी कैंसर नहीं होगा। क्योंकि आपने उसको नेगेटिव वातावरण जो जिसमें वो स्विच ऑन हो सकती थी वो आपने वातावरण नहीं दिया। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो आध्यात्मिकता है, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये जो गॉड रियलाइजेशन है, सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी है, ये जो इसमें क्या है कि हम अपनी इंद्रियों के डीएनए के मास्टर बन जाते हैं। हम डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी स्ट्रांग कन्विक्शन चाहिए। हो सकता है, संभव है, क्या संभव नहीं है। संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे उस दिन भी बताया था कि वाटर जो है क्रिस्टल्स बनते हैं, अगर प्रेम का भाव दो तो बहुत सुंदर क्रिस्टल जमते हैं, वाटर क्रिस्टल्स। अगर उसको हेट्रेड का भाव दो, डिप्रेसिव थॉट्स वहां करो, तो डिसऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टल्स होते हैं। वाटर तक पे, प्लांट्स पे, इवन जड़ जगत पे भी हमारी इमोशंस का, भावनाओं का, वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें, जब हम सेल्फ एम्पावरमेंट कर लेंगे, अपनी डिविनिटी को एक्सप्रेस कर लेंगे, फ्रॉम स्थूल टू सूक्ष्म, सूक्ष्म टू स्थूल की यात्रा, दोनों का हमारा संतुलन जब हम एस्टेब्लिश कर लेंगे, शरीर आत्मा दोनों का विकास चाहिए। जब दोनों का विकास होता है और बाह्य सुख संपन्नता भी होती है, उसी को ही हम स्वर्ग कहते हैं, जहाँ किसी चीज की कमी ना हो। हम फिजिकली भी फिट हो, इमोशनली भी फिट, स्पिरिचुअली भी फिट हो, हर तरह से फिट हो। वही हम सीख रहे हैं। हमारा डिसबैलेंस है, कईयों का इमोशंस में, कईयों की भावनाएं नहीं जागती है प्रॉपर, प्रेम की भावना नहीं है। जो बहुत लोग पढ़ लिख जाते हैं, कईयों जो बहुत लोग पढ़ जाते हैं, उनको सूक्ष्म जब ज्ञान का अभिमान हो जाता है तो प्रेम की भावना खिसकने लगती है धीरे धीरे। तो हमें प्रेम को भी अपने हृदय में झागे, इससे बड़ी कोई इमोशन नहीं है वर्ल्ड में। आज भी अगर संसार को किसी चीज ने बांध रखा है, परिवार को किसी चीज ने बांध रखा है, वो कौन सी चीजें हैं? वो तीन चीजें हैं। रिलेशनशिप, कल हमने जो बात की थी वो किया था, तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, जन का दुख रह गया था। तो हमारा जो रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप्स के भी अंदर आजकल क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं इतनी? हम लोग, हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, हम असहिष्णु बनते जा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस सोसाइटी आ रही है।
शादी के कुछ दिनों के बाद ही मतभेद, मतभेद तक तो ठीक है, मनभेद भी होने लगते। तो हम लोगों को सीखना है, जीवन को जीना सीखना है। हम लोग जो रोज ये चर्चा कर रहे हैं, ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे हो, हमारा हेड, हमारा हार्ट, हमारे हैंड्स, इन सब के बीच में बैलेंसिंग एक्ट कैसे हो, तो हम वो सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो उसमें बताया था कि जो जन का दुख होता है, उसमें मान लो पति पत्नी है, लव मैरिज की, लव मैरिज के बाद भी वो रिश्ता जो है कई बार नहीं चलता है, पता नहीं लव कहाँ चला जाता है, क्योंकि पहले भी इमोशनली अटैच थे। इसका मतलब कई बार ये निकलता है कि शायद उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जितना फिजिकल अट्रैक्शन था। तो लेकिन जब हम उस लेवल पे जाते हैं, इमोशनल लेवल पे, तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। देखो, भूलें सब में होती, कमियां सब में होती, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे में कमी है मेरे में नहीं है। जैसे उस दिन भी सुनाया था ना, बड़ा सुंदर, किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों है इंसान, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तुम हमको हम तुमको इल्जाम देते हैं। ये ब्लेम गेम, पहली थी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू भी गलतियों से जुदा नहीं मैं भी गलतियों से जुदा नहीं, दोनों है इंसान, टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, दोनों है इंसान, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तुम हमको हम तुमको इल्जाम देते हैं, दोनों ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वो कहता है दिस इज बिकॉज ऑफ यू, वो कहता है दिस इज बिकॉज ऑफ यू, तुम हमको हम तुमको इल्जाम देते हैं, मगर अपने भीतर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। और फिर क्या है कि दोनों ही दूसरे को इल्जाम देने में बिजी हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एफर्ट नहीं, दोनों को एक दूसरे को अकोमोडेट करें उसका एफर्ट नहीं है, समझ से समझौता होता है। तो अगर हम समझौते की तरफ आगे बढ़े, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, तो रिश्ते बच सकते हैं। तो गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों है इंसान, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तुम हमको हम तुमको इल्जाम देते हैं, मगर अपने भीतर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलत फहमियों ने पैदा कर दी दूरियां, गलत फहमियां पैदा कर दी दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है। हमने संसार में ऐसे लोग देखे हैं कि पति भी बहुत अच्छा है, पत्नी भी बहुत अच्छे है, दोनों जेम ऑफ ए पर्सन है, लेकिन जैसे ही दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो फ्यूज उड़ जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की बात कुछ दिनों बाद सुहाती नहीं, टेंशन हो जाती है, एक दूसरे की भावना का रिगार्ड नहीं है। तो रिलेशनशिप्स के अंदर पहली चीज है लव। जहां लव है वहां गरीबी भी निकल जाती है। पहले लोग जो है, शादी होती थी, माँ बाप बेटी को कहा करते थे, बेटी तुम्हारी डोली जा रही है, वहां से अर्थी उठनी चाहिए, ये है तो शिक्षा देते थे। और यहाँ की बात वहां नहीं, वहां की बात यहाँ नहीं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो है ये मोबाइल ऐसा आ गया है कि घर में क्या बनाया क्या खाया, सारा दिन मोबाइल पे इन चीजों की चर्चा होती रहती है। धीरे धीरे लव लॉस्ट हो रहा है, लव जो है कम होता है। सब एक दूसरे कहते तू मुझे प्यार करो, कहते तू मुझे प्यार, प्यार से खाली होते जा, हृदय प्रेम शून्य होते जा रहे। जब तक प्यार के सागर परमेश्वर से नहीं जुड़ेंगे, अपने भीतर जो सो गया है प्यार, अज्ञान के कारण अथवा मिथ्या ज्ञान के अभिमान के कारण, क्योंकि हमें जब बहुत हम सोचते हैं हम विद्वान हो गए, बहुत पढ़ लिख गए, तो भी कई बार हम लोगों में ज्ञान का अभिमान होने से भी प्रेम शुष्क होने लगता है। तो पहली चीज है रिलेशनशिप्स के अंदर, जो हम कह रहे थे ना, जन का दुख,
जन के दुख में एक ये भी आ जाता है वियोग। किसी माँ बाप का एक ही पुत्र हो, वो भी चला जाए किसी कारण से, तो कितनी पीड़ा है। ये भी रिलेशनशिप्स के कारण ही है, मोह के कारण ही है। तो जन का दुख भी बहुत है। और फिर रिलेशनशिप्स में लव, लव के साथ साथ रिगार्ड्स। दूसरी चीज क्या चाहिए रिश्तों में? एक दूसरे का सम्मान सत्कार, एक दूसरे की इज्जत। जब हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं तो हम लोग जो है उस जगह वहां सुख आ जाता है। आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, मैं आपको, ऑल दो आप में भी डिफेक्ट है, मेरे में भी डिफेक्ट है, कमियां दोनों में है, लेकिन वी हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट ईच अदर। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारे रिलेशनशिप बच जाते हैं, रिश्ते बच जाते हैं। नहीं तो रिश्ते नहीं बचते हैं। और सबसे बड़ी दुर्घटना जो आज के युग की है वो यही है। आप देखो, मुझे याद है हम जब छोटे होते थे तो अपने नाना नानी के यहाँ जाते थे। वहां हम लोग बच्चे इतने हो जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, है तो आम के टोकरे और ये वो सब होता था। तो सारे खूब मौज से रहते थे, चाहे किसी को बिस्तरा मिले ना, जमीन पे सोना है तो भी, लेकिन प्यार बहुत था, आनंद आता था, नाचते रहते थे, खुशियां थी। अब जो है मान लो आपको फोन आ जाए कि फलाना आपके घर 2 दिन रहने के लिए आ रहा है, भले ही रिश्तेदार है, तो भी हम ऊपर नीचे देखने लगते हैं। तो धीरे धीरे लव, धीरे धीरे रिगार्ड कम होता जा रहा है। रिस्पेक्ट नहीं रही एक दूसरे की, बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहा, आंख की शर्म नहीं रही। पहले मुझे याद है जब पिताजी घर पे आते थे सारे एप्पल पाई ऑर्डर में हो जाते, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। अब कोई है ही नहीं। धीरे धीरे जो है ना वैसे पिता का भाव रहा। हम लोग ऐसे मॉडर्नाइज हो गए, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, कि हम लोगों का आपस में रिश्तों का प्यार, अंडरस्टैंडिंग वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो फर्स्ट इज लव। रिलेशनशिप में अगर लव है तो वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। गले लग के मिलते थे पहले लोग बहुत प्यार से, लेकिन वो आंखों में स्नेह होता था। मुझे बरेली की याद है, एक माता जी थे, तो वो जब भी मैं मिलता था इतना मुझे प्यार करती थी। वो उसकी आंखों में प्रेम के आंसू झलकते थे, स्नेह के आंसू। मेरा सिर चूमती थी जब भी मुझे मिलती, मुझे माँ से भी ज्यादा प्यारी लगती थी। तो ऐसी आज आंखों का स्नेह सूख गया है। बहुत पीड़ाजनक स्थिति आती जा रही है। सब एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि मान लो कोई रिलेटिव भी आ गया तो हम प्यार जागता ही नहीं है अंदर। फॉर्मल से रिलेशन हो गए, इनफॉर्मल नहीं है। आइए बैठिए और सब ठीक है। मान लो कोई आपके घर थोड़ी देर ज्यादा बैठ गया तो आप उससे पूछते हो आपका क्या प्रोग्राम है, कहाँ आए थे? और वो अगर कह दे मैं तो आपके यहाँ ही आया था, तो अंदर बेचैनी। तो लव, लव भी इस दुनिया में शुष्क होता जा रहा है। रिगार्ड, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, बड़े छोटे के प्यार करें, छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट करें, ये भाव धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती आंखों की शर्म, वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। और फिर है ट्रस्ट। किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट जरूरी है, एक दूसरे में विश्वास। मान लो पति पत्नी का रिश्ता है, वो कैसे चल रहा है?
वो पति पत्नी का रिश्ता इसलिए चल रहा है कि दे आर हैविंग ट्रस्ट इन ईच अदर, एक दूसरे पे विश्वास। जिस दिन वो विश्वास भंग हो जाए, मान लो पति को ये डाउट हो जाए अपनी पत्नी के चरित्र पे कि वो ऑफिस में जाती है, पता नहीं वहां उसका किसी से कोई ऐसा संबंध है, या पत्नी का पति पे हो जाए, ऐसे केस हैं। ये कोई कल्पना की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये सच्चाई है। तो क्या करना है, हम आत्माओं को ट्रस्ट करना है एक दूसरे को। जब ट्रस्ट होगा तो रिलेशनशिप मेंटेन रहेंगे। जैसे ही मिसट्रस्ट होगा, डिसट्रस्ट होगा, तो वो रिलेशनशिप चला नहीं सकता। तो इसलिए जो जन का दुख है, जन के दुख का भी ये कारण है कि आपस में लव, रिगार्ड, ट्रस्ट, ये हम सबको अपने जीवन में लाने हैं। जो वैल्यूज धीरे धीरे खत्म हो रही है, हमारा बिलीफ सिस्टम भी चेंज हो रहा है, वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है। पहले हम रिलेशंस को बहुत वैल्यू देते थे प्राचीन काल में। आज से 100 साल पहले ही हम लोगों के टाइम में अगर देख लो तो कितना आपस में, कहते ना, घर भले कच्चे थे लेकिन दिल जो है सच्चे थे। लोगों की आंखों में स्नेह था, प्रेम था। तो अबे हमें ये स्पिरिचुअलिटी इन वैल्यूज की पुनर्स्थापना करती है। गीता में है धर्म गलानी। धर्म गलानी क्या चीज है? धर्म गलानी यही है, जब धर्म मैंने वैल्यू सिस्टम जो है, धार्यति इति धर्म, जिसको धारण करने से जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, वही धर्म है। जिससे शांति की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, वही धर्म है। वैल्यूज चाहिए जीवन में, वैल्यूज एंड वर्च्यूज। ज्ञान होने पे भी अभिमान हो सकता, लेकिन साथ में अगर वैल्यूज हो, आप हम्बल हो, आप नम्र हो, आपसे अहंकार की बदबू ना आए, आपसे ईगो ना झलके, आप दूसरों को कीड़े मकोड़े ना समझे, सबके साथ मधुर व्यवहार करें, क्योंकि एक पिता के बच्चे, एक पिता एकस के हम बारक, गुरबाणी कहती है। एक पिता है, उसके ही हम बारक। तू मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख गिने। रोज गुरुद्वारे में बोलते, तू मात पिता हम बालक तेरे, हम तेरे बालक हैं, बच्चे हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। बाकी जितने रिलेशनशिप्स हैं वो तो आप जानते ही। लेकिन अगर संसार को स्वर्ग बनाना है तो हमें अपने भीतर के संस्कारों को प्योरीफाई करना होगा, रेक्टिफाई करना। इसमें जो टॉक्सिसिटी है संस्कारों में उस टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करना होगा। ये जो आध्यात्मिक साधना है, ये किस लिए है? ये आध्यात्मिक साधना इसीलिए है। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम बच्चों को यही बताया कि देयर शुड बी लव और पावर, स्पिरिचुअल पावर, इनका बैलेंस बनाओ जिंदगी में। आपके जीवन में स्नेह और शक्ति का संतुलन होना चाहिए, और आप नॉलेजफुल, पावरफुल होंगे तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। आप में नॉलेज होनी चाहिए, यू शुड हैव द कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। आपका सब्जेक्ट हो चाहे अध्यात्म हो, सेल्फ नॉलेज हो, सेल्फ एनालिसिस हो, स्वॉट एनालिसिस हो, खुद का एनालिसिस हो, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली करना है, पार्शियली नहीं। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्पिरिचुअल पावर है, विल पावर है, तो भगवान ने कहा आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे एक दिन। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी है एफर्ट में, तो सफलता जरूर मिलेगी। तो हम लोगों को अपने जीवन में देखो, जो माँ बाप बच्चों को, बच्चे बिगड़ते कैसे हैं बचपन में? जब आप उनको
स्नेह तो देते हो, साथ में उनको नियम नहीं सिखाते, लव एंड लॉ का बैलेंस नहीं सिखाते। लव भी दो, मर्यादाएं भी सिखाओ। बच्चों को हमने यहाँ तक देखा कि बच्चा छोटा है, गाली दे रहा है, गंदी गाली दे रहा है, और सारा परिवार हंस रहा है, देखो इसने फलानी गाली निकाली, देखो इसने फलानी गाली निकाली। अरे मैंने उसको कहा, मैं कही ये आप इस पे हंसने की क्या बात, ये गाली आई कहाँ से इसके पास, और आप लोग हंस रहे हो। तो हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। भावी जनरेशन जो आ रही है उनको हम दिशा नहीं दे पा रहे। रीजन बीइंग, हमें लव एंड लॉ का बैलेंस नहीं आता। हमें बच्चों से बात कैसे करनी वो नहीं आती। बड़ों को ही नहीं आता, बड़ों में ही संस्कार नहीं तो छोटों में कहां से आए। वो भी अपने तरह के कंपटीशन में उलझे हुए हैं, माँ बाप भी। तो मेन जो है एफर्ट हमारे अब जो होने चाहिए, वो होने चाहिए इस बात के लिए कि हम बैलेंसिंग एक्ट सीखें। ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता हमारे जीवन में हो। लव, रिगार्ड, ट्रस्ट, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को आगे रखना। आजकल क्या होता है कि सब आप खुद आगे होने चाहते हैं, हर एक की इच्छा होती है मेरी फोटो खींच दे, सब अपने को ही आगे करना चाहते हैं। जो रियल वर्कर होते हैं कई बार नींव के पत्थर, उनकी फोटो कहीं दिखाई नहीं देती। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है किसके ऊपर खड़ी है? नींव के पत्थर, उनकी कोई कोई उनको दिखाता नहीं। अरे थैंक्स तो कर दो दिल से। तो हमें ग्रेट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड सीखना है। तो तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, जन का दुख, चार तरह के ये दुख हैं। और इन सब दुखों से अगर हमें दूर होना है तो सबसे पहली चीज है, वी मस्ट हैव स्पिरिचुअल नॉलेज। वी शुड बिकम मेडिटेटिव। हमारा व्यक्तित्व मेडिटेटिव हो। हम वी शुड इनकलकेट डिवाइन वैल्यूज इन अस। हमारे अंदर जो है मोरल वैल्यूज हो, स्पिरिचुअल वैल्यूज हो, ह्यूमन वैल्यूज हो। अरे तुम आध्यात्मिक नहीं होते, स्पिरिचुअल नहीं होते, मत हो, ह्यूमन तो हो जाओ, आदमी तो बन जाओ। कहते हैं ना, कुत्ते को कोई नहीं कहता कुत्ता बन जा, बिल्ली को कोई नहीं कहता बिल्ली बन जा, आदमी को कहते हैं आदमी बन जा, बंदा बन जा। क्योंकि आदमी आदमी भी नहीं है, आदमी अधो नर है। उसमें दिखाया ना, रामायण में तीन चेतनाएं दिखाई हैं। ये अंतिम बात करूंगा आज के लिए। रामायण के अंदर तीन चेतनाएं दिखाई हैं, थ्री लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। वन इज वानर, जो बंदर दिखाए, वानर। दूसरा नर, तीसरा नारायण, राम नारायण का अवतार दिखाते। तो वानर है, नर है, नारायण है। हम जब ज्ञान में नहीं है तो वानर है। वानर में क्या होता है? बंदर में पांचों विकारों की पराकाष्ठा होती है। बंदर कामी होता है, क्रोधी होता है, लोभी होता है। एक मुट्ठी, उसको पकड़ते कैसे हैं? चने डाल देते हैं घड़े टाइप के, उसमें उसमें हाथ वो डाल तो सकता है, लेकिन मुट्ठी जब बंद कर ले तो निकाल नहीं सकता। तो वो चनों के लोभ में पकड़ा जाता है। तो मोह का तो सब जानते हैं। मोह में बंदरी का मोह प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। मरे हुए बच्चे को भी छाती से लगा के रखती है जब तक उसकी हड्डी हड्डी नहीं हो जाती, इतना मोह होता है। और उसको जरा छेड़ के देखो, पीछे पड़ जाएगा आपके। अहंकारी भी बहुत है। तो हम भी भले सूरत से मनुष्य हैं, सीरत से बंदर जैसे। तो भगवान बंदर जैसे बंदरों को भी मंदिर लायक बना देते। भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं तो बंदर भी मंदिर लायक हो जाते। तो वानर भी जो है फिर नर रूप, और नर से नारायण रूप।
हम इस वक्त वानर से नारायण की यात्रा पे निकले। वानर से पहले नर तो बने। वही मैं कह रहा था, वेद में भी है। वेद कहता है मनुर्भव, मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्यों कहा? क्या हम मनुष्य नहीं है? क्या हमारे में मनुष्यता नहीं है? वेद कहता है नहीं, तुम अभी पूरे मनुष्य भी नहीं हो, तो कम से कम मनुष्य तो बन जाओ। दया भाव, करुणा भाव। कोई आपके सामने दुखी है, आपका हृदय पसीजता नहीं है, वो देखना है। एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करना है। लाइफ इज ए बैलेंस। ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता, इन सब चीजों का जब जीवन में प्रवेश होगा तो हमारे जीवन में आनंद घटित होगा। परम पिता परमात्मा का डायरेक्ट प्रवेश होगा। परम पिता परमात्मा के हम महावाक्य सुन के उनको जीवन में आत्मसात करेंगे, हृदयस्थ करेंगे, कंठस्थ नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्ञान को याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। हमें कंठस्थ नहीं करना, हृदयस्थ करना है, आत्मस्थ करना है, स्वरूप बनना है। हमने सुना मैं आत्मा हूं, अभ्यास करें। मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। वो हमारे जीवन से प्रकट हो। कोई हमें मिले, उसको लगे वाह, आज किसी छायादार वृक्ष से मिले, जून के महीने में तपती दोपहरी हो और आप कहीं यात्रा पे हो जैसे पहले होता था, और एक छायादार वृक्ष मिल जाए, नीचे किसी ने घड़ा पानी का भर के रखा हो, तो शीतलता मिल जाए, जल मिल जाए। ऐसे ही आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, छायादार वृक्ष की तरह, ठंडे जल की तरह। कोई आपको मिले तो उसके जीवन में छाया का भी अनुभव हो, उसको शीतलता का भी अनुभव हो, तो आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। दूसरों को भी जीवन में आनंद की घटना घटित हो जाए, ये सौभाग्य हो सकता है। तो हम लोग प्रैक्टिकल में ज्ञान को जिए, एक्सपीरियंशियल लाइफ हो हमारी, केवल कथनी नहीं, कथनी नहीं करनी भी हो। कथनी वाले नहीं, करनी वाले बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत प्रेम से सुना। जो भी महारथी आत्माएं इसमें जुड़ी हुई हैं, उन सब का मैं अभिनंदन भी करता हूँ और आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने बड़े प्रेम से सुना।